चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इमेज मेकओवर है अरविंद केजरीवाल का या फिर पपेट सीएम का जो आरोप बीजेपी ने लगाया है कि पावर में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, बस ऑफिस में आतिशी रहेंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सभी को नमस्ते नविका जी। नविका जी, पपेट की जहां तक बात होती है, पपेट दिल्ली में एलजी है। जैसे वो भाजपा के कहने पे दिल्ली वालों के काम लगातार रोकते हैं। पपेट की बात है तो वो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अडानी के हाथ में पपेट हैं और केवल 1% देश के लिए काम करते हैं और बाकी जनता, आज ऐसा हालात है कि 80 करोड़ जनता मुफ्त अनाज पर मोहताज हो चुकी है। सही पकड़े हैं। हमने तो बहुत साफ ही कहा है कि दिल्ली वालों ने वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर दिया था और हम सुनिश्चित करेंगे कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर किया। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है, मुफ्त बिजली दिल्ली में मिलती है, मुफ्त पानी दिल्ली में मिलता है, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दिल्ली में मिलती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त दिल्ली में मिलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर इतना ऊंचा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया से एटलीस्ट सब लोग दिल्ली ही पढ़ने आते हैं और दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं। बात तो सही है। इसी मॉडल से आहत थी भाजपा। उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा तथा कथित शराब घोटाला बोल बोल के, और आज ईडी कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि पीएमएलए कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी द्वेष के भावना से काम कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केज पैरट की तरह काम कर रही थी। और एक ऑनेस्ट व्यक्ति जिसने सिर्फ देश के लिए काम किया, अब वो अग्नि परीक्षा देंगे। ये दोनों कोर्ट के बेल के बाद भी और ऐसी ऑब्जर्वेशंस के बाद भी अपनी जनता के बीच में जाएंगे और जनता से कहेंगे कि अगर ईमानदार हूं तो ही वोट देना। ऐसी हिम्मत किसी भाजपा के मंत्री में नहीं है, किसी भाजपा के नेता में नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। प्रियंका कक्कड़ ने तमाम तरह के आरोप बीजेपी पे लगाए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है आपके चैनल पर ही। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जो है वो केज पैरेट की तरह काम कर रही है। पैरा 33 है जस्टिस भुआ का जजमेंट। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि केज्ड पैरेट की तरह काम कर रही है। तो पहले तो कंटेम्प्ट इन्होंने कर दिया है और मेरी चेतावनी है कि ये कंटेम्प्ट जब करेंगी तो सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाले, झूठ बोलने। आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल ये है कि पहले जेल वाला सीएम मिला दिल्ली को, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, फिर बेल वाला सीएम मिला, और आज नाविका जी एक फेल सीएम डेजिग्नेट मिल गया आतिशी मारलेना में। और फेल क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, बार बार कहा जा रहा है खड़ाऊ सीएम है, खड़ाऊ रखे हैं और केजरीवाल वापस आएंगे। पहले तो जब चुनाव होंगे दिल्ली की जनता ऐसा लताड़ेगी, इस बार 2 सीटें नहीं आएंगी और आखिरी 5 महीने हैं ये पापी आपके कार्यकाल के। बड़ी संवैधानिक बात यह है, आतिशी मारलेना संविधान की शपथ लेंगी। अगर अरविंद केजरीवाल, जो कि आज एक आरोपी है, अभियुक्त है, बेल पे बाहर है, उनके खिलाफ प्रमाण मिलेगा तो वो खड़ाऊ सीएम बनेंगी या संविधान का सीएम बनेंगी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, ये सवाल तो आपको सीबीआई या ईडी से पूछना चाहिए गौरव भाटिया जी। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, अजीब बात यह है कि ये जो खड़ाऊ वाला विश्लेषण आया, ये बीजेपी का नहीं है। ये खड़ाऊ वाला विश्लेषण तो आम आदमी पार्टी के नेता खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सोमनाथ जी हों, चाहे वो सौरभ भारद्वाज जी हों, चाहे वो गोपाल राय हों। सभी ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि केजरीवाल जी को हटना पड़ा। तो क्या ये लाजमी नहीं है कि पपेट सीएम, कठपुतली सीएम वाला चार्ज, ये आरोप उन पर लगेगा? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बताया पपेट सीएम, ये सारे आरोप गलत है। हमारी पार्टी में एक बहुत डेमोक्रेटिकली सारा कुछ डिसाइड हुआ। आपने देखा होगा कल एक पीएसी की मीटिंग हुई, सीएम ने सबसे 1-to-1 चर्चा की, आज सुबह विधायक दल की मीटिंग हुई, तब सबकी सहमति से ये नाम सामने आया और आतिशी जी बहुत
काबिल इंसान है, जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत सालों से कर रही है। पार्टी के प्रति उनकी श्रद्धा है। उन्होंने पूरी दिल्ली के लिए शिक्षा मॉडल पे बहुत काम किया है, हम सबको पता है। इस टाइम पे, इस पीरियड में देखिए, बीजेपी की मंशा रहती है कि किसी भी तरीके जो दिल्ली मॉडल है, जो दिल्ली में सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं और उसके बाद एक रेवेन्यू सरप्लस बजट भी सरकार पेश करती है, किसी तरह उसको रोका जाए। क्योंकि भाजपा अपने किसी स्टेट में तो फ्री बिजली दे नहीं पाती, भाजपा अपने किसी स्टेट में फ्री पानी तो दे नहीं रही, भाजपा कहीं भी अपने स्टेट में किसी महिला को फ्री बस यात्रा तो दे नहीं रही, भाजपा के स्टेट में कहीं भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रा में तो मुफ्त में जा नहीं रहे। तो इसको रोको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को रोकना है, उस पर प्रहार करना है लगातार। इस मॉडल को वो रोकना चाहते हैं लगातार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि मैं गौरव भाटिया की जो लास्ट स्टेटमेंट थी उसका जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और यही वजह है कि वो पिट जाते हैं बार बार, इसलिए उनकी बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ। गौरव भाटिया जी, लेकिन नाविका जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करी, ऐसा तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो उंगली भी लगा सके भाजपा के प्रवक्ता को, और मुझे तो वैसे भी नहीं लगा पाएगा। खाओ माँ कसम। लेकिन हाँ, एक करारा थप्पड़ पड़ा था अरविंद केजरीवाल के गाल पर। ऐसे आया था एक हमारा नागरिक और उसने थप्पड़ मारा करारे गाल पे, और गाल जो है उनका सूज गया, और वो सूजन हमने देखी है। इसलिए साले का खोपड़ी तोड़ साले का। थप्पड़ किसको पड़ते हैं जनता से, ये इनको पता होना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। शरीर बड़ा हो गया, बुद्धि बड़ी नहीं हो पाई बेचारी की। मुझे संवेदना प्रकट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए, खास करके महिलाओं के सामने होते हुए। और प्रियंका जी, मैं आपसे भी कहूंगी, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मुद्दा डिबेट का है, हम इस पर बात करें बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करें। आप सुनिए जी, सुनिए पहले मेरी बात नाविका जी। जब उन्होंने मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी तब आप कहाँ थी? क्या बोला तूने? मैं यही थी। वो बेचारे जाते हैं ये बोला था, कहाँ थी आप बताइए? नहीं, पर उन्होंने यही कहा कि आपका जो आरोप है वो आरोप है, मुझे उस पर इंटरवीन करने की बात नहीं। बड़ा हो गया, बुद्धि नहीं हुई, दांत नहीं आया, ताकि मेरी गलती थोड़ी ना है। ये क्या बात करता है यार? नाविका जी, अगर कोई व्यक्तिगत मैंने उसे फिगरेटिवली मतलब उनके पॉइंट से, उनकी दलील से आपकी दलील पिट गई, इस मायने में समझा था, इसीलिए नहीं कहा। तो रहने दो फिर।